हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 4 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, जिसका नाम है चेंजिंग फैमिली। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे दिखाया गया है 3 बच्चों की फैमिली के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक तो निम्मी है, दूसरी ट्रेसिंग है और तीसरी नाजली है। ठीक है, तो इनकी फैमिली में किस तरह के चेंजेज आते हैं बच्चों, आपके भी फैमिली में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेज आते ही रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे 3 बच्चों की फैमिली के बारे में बताया गया है कि किस तरह के चेंजेज आते रहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि निम्मी की फैमिली में किस तरह का चेंज आता है। ठीक है, A new arrival. There is a great excitement in Nimmy's family. She has a new baby sister. तो निम्मी की फैमिली में किस तरह के चेंज आ रहे हैं कि ये जो है हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया है। ये हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ये जो बच्चा है इसके हाथ पे प्लास्टर लग गया है, ये अपनी मम्मी के साथ आया हुआ है हॉस्पिटल और घर जा रहा है, और ये लोग जो है हॉस्पिटल जा रहे हैं। यहाँ पे दिखाया है कि ये जो है निम्मी की मदर है, ये न्यू बॉर्न बेबी है, और ये जो है उसकी दादी हैं, ये फादर हैं, और ये निम्मी है। ठीक है, तो ये दिखाया हुआ है कि निम्मी के घर में उसकी छोटी सिस्टर आई हुई है, और इसलिए वो लोग बहुत ही एक्साइटमेंट में हैं और बहुत ही खुश हैं। और फिर जो है जब बेबी हो जाता है उसके 1 सप्ताह बाद जो है बेबी को लेकर ये लोग यहाँ पे घर आ रहे हैं, और ये उसकी दादी हैं, ये फादर है, मदर हैं, बेबी है, निम्मी है, और ये अंकल हैं या फिर दादाजी हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस इमेज में दिखाया गया है कि जो निम्मी है उसके घर में एक न्यू सिस्टर आई है, और इस तरह से वो लोग बहुत ही खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। तो ये फ़ोटो देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि बच्चे जो है कहाँ पैदा होते हैं, हॉस्पिटल में, फिर वो कुछ दिन 2-4 दिन या 1 सप्ताह बाद जो है घर आ जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है कि आप लोगों को समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके आंसर आपको लिखने या नहीं लिखने कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने सॉल्व भी कराए हुए हैं, लेकिन आपकी जो बुक है, वर्क बुक है, उसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हु वेर द मेंबर ऑफ निम्मी फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ हर बेबी सिस्टर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्मी की फैमिली में जो है हु वेयर द मेंबर्स इन द बिफोर द सिस्टर अराइवल। ठीक है, जब न्यू बॉर्न आता है उसके पहले उसके घर में जो है ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, फादर है, मदर है और अंकल हैं। ठीक है, हाउ मैनी मेंबर नाउ इन द फैमिली ऑफ मैनी। तो अभी जो है उसके घर में कितने मेंबर हो जाते हैं, 7। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मदर, फादर, निम्मी एंड न्यू बॉर्न एंड हिज अंकल। ठीक है, इस तरह से 7 मेंबर हो जाते हैं। लेट अस टॉक, हाउ डू यू थिंक द लिव्स ऑफ द निम्मी फैमिली मेंबर हैव चेंज। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप क्या सोचते हैं बच्चों की निम्मी की फैमिली की लाइफ जो है किस तरह से प्रभावित हुई होगी और किस तरह से चेंज होगी। तो न्यू बॉर्न आता है तो जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक की एक काम यही हो जाता है कि उसकी केयर करना। तो हर मेंबर का जो दिन भर का जो एक्टिविटी है वो जरूर कुछ से बदल जाएगा। व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ। और उसकी माँ को क्या क्या करना होगा, तो माँ को है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूबॉर्न का ख्याल रखना होगा, तो इसलिए उसका ज़्यादा टाइम जो है उसके केयर में जाएगा। उसको नहलाना, खाना खिलाना, क्लीनिंग, साफ सफाई करना, उसको सुलाना। ठीक है, देयर विल बी चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निम्मी फादर। तो क्या फादर के वर्क में कुछ चेंज आता है, तो नहीं, उनका फादर्स के काम जो होते हैं बाहर के होते हैं, तो उनका काम वैसे ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज आता है। से न्यू बॉर्न के लिए दवा लाना और खाने की सामान लाना। Grandmother and uncle will arrive of the new baby. Can you tell how grandmother uncle will arrival with the arrival of new baby। तो जो है घर में और भी जो लोग होते हैं तो उनके काम भी बढ़ ही जाते हैं, थोड़ा बहुत उनकी उसको देख रेख करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से फैमिली की सिचुएशन जो है चेंज होती रहती है।
नेक्स्ट है हैज ए स्मॉल ब्रदर और सिस्टर हैव यू बीन बॉर्न इन योर होम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे आपके आसपास या आपके घर में या आपके रिलेटिव में जब कोई न्यूबॉर्न पैदा होता है तो उस समय पे क्या क्या स्थितियाँ होती हैं, और जो है अगर आपने आसपास देखा हुआ है कि कोई न्यूबॉर्न पैदा हुआ है तो जो है कि वो कब पैदा हुआ, तो ये जो है आपका हर बच्चे का ये एक्सपीरियंस अलग होगा जो उसने देखा होगा या नहीं देखा होगा। इज द बेबी ए बॉय या गर्ल, तो यहाँ भी बॉय हो सकता है गर्ल हो सकता है। हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर, वेयर वाज द बेबी बोर्न, वेयर डज द बेबी लुक लाइक। तो यहाँ पे आंसर सेम हो सकता है कि कहाँ पे बॉर्न होगा, तो हॉस्पिटल में। वेयर डज द बेबी लुक लाइक, तो वो जो है बेबीज जो होते हैं ज़्यादातर अपने मदर या फादर की तरह दिखते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आपको समझाने के लिए है कि अगर आपको आंसर लिखना रहे तो आप कैसे लिखेंगे। व्हेन वाज बेबी बॉर्न, तो मान लीजिए मेरा तो एक्सपीरियंस है, अभी मैंने हाल में देखा, तो यहाँ पे लिख जाए 25 जून, और आपने जब भी देखा हो वो जब बेबी बॉर्न हुआ तो उसका डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वाज द बेबी बॉय अ गर्ल, तो गर्ल, तो मेरा एक्सपीरियंस गर्ल है, आपका एक्सपीरियंस क्या है तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वेयर वाज द बेबी बॉर्न, बेबी कहाँ बॉर्न होते हैं, तो ये जो है सबका एक्सपीरियंस एक ही होगा, हॉस्पिटल में होते हैं। हु डज द बेबी लुक ए लाइक, बेबी जो है किसकी तरह दिखता है, लाइक मदर, तो ये मदर की तरह दिखेगा या फादर की तरह या फिर दोनों की तरह थोड़ा थोड़ा होगा। व्हाट इज द कलर ऑफ हिज हर हेयर, तो ज़्यादातर केस में इंडिया में तो ब्लैक ही रहता है। डज द बेबी हैव एनी टीथ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो, कोई भी न्यूबॉर्न के टीथ नहीं होते हैं, इसलिए ये आंसर भी सबका सेम हो जाएगा। व्हाट इज द बेबी लेंथ, तो ये है 50 सेंटीमीटर, ये भी जो है सबका आंसर सेम होगा कि न्यूबॉर्न की लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर होती है। हाउ मेनी आवर्स ए डे बेबी डज स्लीप, तो ये भी जो है सबके आंसर सेम हो गए, 13 to 14 आवर, ये सब ही बच्चों पे लागू होते हैं न्यूबॉर्न पे। व्हाट द डिफरेंट साउंड डज द बेबी मेक्स, कौन से डिफरेंट साउंड न्यूबॉर्न जो है निकालते हैं, तो साउंड ऑफ क्राइंग ही ज़्यादा होता है उस समय, छोटे होते हैं जब। हु डज द बेबी स्टे मोस्ट द टाइम, तो छोटे बच्चे ज़्यादा टाइम किसके साथ गुजारते हैं, तो मदर के साथ। नेक्स्ट है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। न्यू प्लेस, हाँ तो यहाँ पे न्यू प्लेस ट्रेसिंग जो है, फादर रिसीव ए लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस, लेटर सेड दैट ही वाज बीइंग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू द अनदर सिटी। यहाँ पे जो है ट्रेसिंग की फैमिली जो है उसकी फैमिली में किस तरह के चेंज आ रहे हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। तो ट्रेसिंग के फादर को जो है कि एक प्रमोशन मिला हुआ है और उनको न्यू सिटी में जाना है, तो इस तरह के चेंज है, तो उनका जो है शहर चेंज होगा तो वहाँ पे उनको बहुत सारे चेंजेस का सामना चेंजेस मीन्स एडजस्ट करना होगा। तो इस तरह से इसकी फैमिली में दादा दादी हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, मदर और फादर हैं और ट्रेसिंग है। तो जब वो, तो यहाँ पे दिखाया है कि उसके घर में जो है कि जब उसके फादर का प्रमोशन होता है और ट्रांसफ़र होता है न्यू सिटी में, तो वो अपने सामान पैक कर रहे हैं यहाँ पे और वो न्यू सिटी को जाते हैं और उसके नेटिव घर पे जो है उसके दादा दादी रहते हैं। तो यहाँ पे दिखाया है कि हु फ्रॉम द ट्रेसिंग फैमिली विल लिव विद द फादर एट द न्यू प्लेस, तो ट्रेसिंग के फादर के साथ उसकी मदर और ट्रेसिंग रहेंगे। यहाँ पे दिखाया है हैज एनी बॉडी इन योर फैमिली मूव टू न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क, तो क्या आपकी फैमिली में कोई बाहर जाता है किसी अपने नए वर्क को लेके या पढ़ाई को लेके, तो ये सबकी अपनी फैमिली में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होगा, तो उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं। इज देयर एनीवन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज़ टू कम योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस, इफ सो टॉक टू हिम और हर। हैज सी आर ही कम फ्रॉम, तो बच्चों जैसे कि आज के टाइम पे सभी के फादर या मदर की जॉब जो है चेंज होती रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जब वो जाते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनको अपना शहर चेंज करना पड़ता है, और जब शहर चेंज होता है तो उनका उसकी स्कूल भी चेंज हो जाता है, उनके डॉक्टर भी चेंज हो जाते हैं और उनके फ्रेंड्स भी चेंज हो जाते हैं और उनका नेबरहुड भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से है।
नेक्स्ट जो चेंज है वहाँ ये दिखा है नजीलास के होम में। यहाँ पे जो है उसके कजिन ब्रदर की शादी हो रही है। तो ये जो है नजीला है और इसके ब्रदर हैं, और जो है कि कजिन ब्रदर हैं, मीन्स चचेरे भाई हैं, उनकी शादी हो रही है। और यहाँ पे जो है नई दुल्हन आ रही है, तो उसकी फैमिली में किस तरह का चेंज होगा जब उसके घर में कोई नया मेंबर आता है, जो कि दुल्हन एक आई है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसको आप धीरे धीरे समझेंगे। और जो है यहाँ पे पूछा है कि अगर मैरिज में होती है तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे हैं, do you think there will be change in the home from where the new bride has come? What kind of changes? And talk to your mother and aunt in the family कि वो कहाँ से है, what kind of a special food is cooked, what special cloth do the bride and bridegroom wear, what kind of the song, किस तरह के song बजते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जो ब्राइड होती है और ग्रूम होते हैं इंडिया में, उनके ड्रेस इस तरह से होते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं और सबको बांटी जाती हैं। ये बहुत सारी तरह की मिठाइयाँ हैं जो शादी वादी में बहुत ही बनती हैं इंडिया में। और जो है कि तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। टेक टू योर क्लासमेट एंड राइट व्हाट आर द हैपनिंग ड्यूरिंग द वेडिंग इन देयर फैमिली। तो ये क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे आंसर थोड़ा सा बताया हुआ है। तो नॉर्थ इंडिया में वेडिंग में क्या होता है, सभी लोग जो है नए नए कपड़े पहनते हैं, प्ले डीजे म्यूजिक, तेज साउंड पे डीजे म्यूजिक बजता रहता है, पूरी एंड स्वीट्स एंड कुक फॉर द गेस्ट। बहुत सारे गेस्ट आते हैं और पूरी और मिठाइयाँ बनती हैं, सब्जियाँ बनती हैं और सभी लोग खाते पीते हैं, डांस करते हैं, जो इंजॉय करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड हैज़ कुक्ड, तो रसगुल्ला, पूरी, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, खीर, रायता, तो ये सब कुछ बनता है। What kind of different cloth does bride and bridegroom wear? तो बच्चों ब्राइड जो होती है वो लहंगा पहनती है और ब्राइड ग्रूम जो होता है वो शेरवानी पहनते हैं। इंडिया में अभी मैंने आपको फोटो में दिखाया व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग आर परफॉर्म इन द वेडिंग, तो ज़्यादातर जगहों पे डीजे सॉन्ग ही बजते हैं। वीसा चेंज टेकिंग प्लेस इन द फैमिली, तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपने देखा कि निमी, ट्रेसिंग और नजीला की फैमिली में किस तरह के चेंजेज आते हैं। तो यहाँ पे आप बता देंगे कि निमी की फैमिली में किस तरह के चेंज आ रहे हैं, नजीला की फैमिली में। द रीजन फॉर चेंज इन द मिमीज फैमिली, तो यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी है। रीजन फॉर चेंज इन द ट्रेसिंग फैमिली, तो ये है ट्रांसफ़र ऑफ हिज फादर। रीजन फॉर चेंज इन द नजीला फैमिली, द वेडिंग ऑफ हिज कजिन ब्रदर एंड अराइवल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है। यहाँ पे करे टॉक टू 3 ओल्ड पीपल। आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर जो कि ओल्ड हो, वन फ्रॉम योर द फ्रेंड फैमिली, एक आपके फ्रेंड की फैमिली का और एक जो है नेबरहुड का। आस्क देम दिस क्वेश्चन एंड फिल इन द टेबल। तो ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम पढ़ लेते हैं। सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज़ योर फैमिली बीन स्टेइंग हेयर, आपकी फैमिली यहाँ पे कब से रह रही है। वेयर डिड यू फैमिली लिव बिफोर कमिंग हेयर, हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे, हाउ मैनी मेम्बर्स वेयर देयर इन योर फैमिली 10 years ago। तो आप ये सारे क्वेश्चन जो है ओल्ड पीपल से पूछ सकते हैं, जैसे अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से। माई फैमिली, तो ये है एस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। एस्टरडे मीन्स कि पहले के टाइम पे आपके जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हैं उनकी जो फैमिली थी वो कैसी थी और आज कैसी है और कल कैसी रहेगी। तो जो येस्टरडे मीन्स कि पहले के टाइम पे जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर की फैमिली होती थी वो बहुत ही बड़ी होती थी। आपने सुना होगा ज़्यादातर केसों में कि जो हमारे ग्रैंडफादर हैं वो जो है बहुत सारे उनके भाई होते थे, जैसे 4 या 5 भाई या 6 भाई और 4, 5 या 6 सिस्टर ऐसे रहते थे। वो बहुत ही ज़्यादा लोग रहते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि फैमिली बहुत ही न्यूक्लियर हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। आज के टाइम पे एक ब्रदर एक सिस्टर ही होते हैं। तो यहाँ पे यही है कि आप जो है फैमिली ट्री ड्रॉ कर सकते हैं और अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर से पूछ सकते हैं कि उनकी फैमिली कैसी थी। गोइंग बैक टू स्कूल,
तो यहाँ पे गोइंग बैक टू स्कूल, अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी, आप कौन से क्लास तक पढ़ना चाहते हैं। देयर आर मैनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो कि अपनी जो एज डिसाइड की गई है 18 ईयर पे शादी होने की, उससे पहले ही मैरिज हो जाती है उनकी, और जो है कि उनको अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कि अपने घर के काम में हाथ बटाना होता है, तो वो भी जो है कि अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि वी वुड लाइक टू स्टडी एंड स्टैंड ऑन आवर ओन फीट। ठीक है, तो क्या आपके पास आसपास भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने घरेलू परिस्थितियों की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ी हुई है। ठीक है, तो उसका आंसर करना है, आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल, जिन्होंने अपना स्कूल छोड़ा। व्हाट आर दे डूइंग दिस डे, आजकल वो क्या करते हैं। तो वो घरों में रहते हैं और घर के लोगों की मदद करते हैं। हैज एनीबॉडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली, व्हाट वाज द एज ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम। तो ब्राइड एंड ग्रूम की, ब्राइड की एज होनी चाहिए 18 ईयर और ग्रूम की होनी चाहिए 21 ईयर्स। इससे कम हो तो आप जो है शिकायत कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो था मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।